नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीटों पर 23 जून को मतदान होगा और 26 जून को नतीजे जारी किए जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। दोनों ही लोकसभा सीट के लिए मतदान 23 जून को होगा। वोटों की गिनती और परिणाम 26 जून को आएंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम को यूपी, महाराष्ट्र और बिहार के लोकसभा और विधान परिषद की रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की 13 विधान परिषद सीटों के लिए 20 जून को मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जून से शुरू होगी। 9 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 जून तक नामांकन वापसी हो सकेगी। 23 जून को मतदान होगा और परिणाम 26 जून को आएंगे। वहीं विधान परिषद की 13 सीटों के लिए 20 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 20 जून को ही मतों की गिनती और परिणाम आएंगे। आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खां के छोड़ने की वजह से खाली हुई है। विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट छोड़ दी थी। वहीं आजम खां ने भी विधायक बनने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होना है। चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव अपनी सीट पर आजमगढ़ से डिंपल यादव को लोकसभा भेज सकते हैं, लेकिन अखिलेश ने पार्टी के भीतर बुलंद होते सुरों को ध्यान में रखते हुए डिंपल को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। लेकिन आजमगढ़ से उनका उम्मीदवार कौन होगा, इसका भी फैसला नहीं हुआ है। न ही रामपुर के उम्मीदवार का फैसला हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को फिर से उतार सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से बीजेपी ने निरहुआ को अपनी उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनको अखिलेश यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं माना जा रहा है कि रामपुर से सपा किसी मुस्लिम को ही उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या आजम उस उम्मीदवार का समर्थन करते हैं और शिवपाल के साथ मिलकर कोई अन्य को रामपुर से उम्मीदवार बनाते हैं। लोकसभा उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब सूबे का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ेगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की होगी, तो वहीं बीजेपी सपा के गढ़ में सेंध लगाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। लेकिन कामयाब कौन होगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।